हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर में जो है किस टाइप से जो है कोई पार्टिकल मोशन करता है, इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं। और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में मैंने जो है न्यूटन्स के लॉज आप लोगों को बताए हैं। लॉज के साथ साथ मैंने जो है उसके स्टेटमेंट के साथ साथ आप लोगों को ये भी बताया है कि उसके डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेकर के आप लोगों को समझाया है जिससे कि आपको वो लॉ और भी अच्छे से क्लियर हो। ठीक, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि न्यूटन के जितने भी मैंने लॉज बताया, 3 लॉज बताया है, तो तीनों लॉज आप लोग चाहे तो उसको देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और साथ ही साथ इस आइटम पर जा करके भी आप लोग देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। फर्स्ट वी हैव टू सी द स्टेटमेंट ऑफ मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ। गाइज देखिए, ये जो मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें इसका स्टेटमेंट को जानना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट को हम जानेंगे, अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, तो हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इस लॉ के अंडर में बोला क्या जा रहा है। ठीक, और इसको हम किस वे में आगे प्रूव कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है, अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द line which varies inversely as the square of the distance from the fixed point if the particle was initially at rest to investigate the motion। तो यहां पर सीधा सीधा ये पता लग रहा है कि किसी भी पार्टिकल का मोशन जो है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक्चुअल में ये लॉ लगाते हैं हम, समझ में, इस लॉ का यूज करते हैं। अब देखिए, इसमें जो जो कहा जा रहा है मैं उसी अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए, और कुछ चीजें लिखा है तो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ एक्चुअल में बोला क्या जा रहा है। देखिए, according to our statement, a particle moves in a straight line under an attraction towards fixed point on the line। Suppose that कि ये हमारा जो है क्या है कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है कि ये जो है एकदम सीधी लाइन हो। आया समझ में? ये जो है सीधी लाइन हो। हमने जो है प्रीवियस के वीडियोस में रेक्टिलिनियर मोशन देखा था। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने क्या देखा था, कोई पार्टिकल जो है स्ट्रेट लाइन पर अगर मोशन कर रहा है तो उसका जो मोशन होगा, है ना, स्ट्रेट लाइन पर जो है मूव करता है तो उसका जो मोशन होगा वो हमारा रेक्टिलिनियर मोशन होता है। एक्चुअल में यहाँ पर भी रेक्टिलिनियर मोशन ही आप समझ लीजिए। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन ही आप समझेंगे तो बेटर होगा। तो यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहां पर हम मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल है जो कि आपका स्ट्रेट लाइन पर जो है क्या करता है, मूव करता है। फिर क्या बोला इसमें, स्ट्रेट लाइन अंडर एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन। तो इस लाइन पर हमने कोई एक फिक्स पॉइंट मान लिया है, देखिए O, ठीक है ना। हम मान लेते हैं कि पार्टिकल का इनिशियली पार्टिकल का जो पोजीशन है वो यहां पर है, समझ में, इनिशियली। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज रेस्ट में तो वो जो है उसका वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। ओके, यहां से देखो ये जो है क्या करता है, ये एक फिक्स पॉइंट है O हमारा, तो पार्टिकल की इनिशियल स्टेट यहां पर है, तो यहां से जो है इधर मूव करता है अंडर द एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये फिक्स्ड पॉइंट के तरफ जो है एक अट्रैक्शन लगता है जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहां से इधर जो है मूव करता है। आया समझ में? ये पार्टिकल जो है इधर से इस फिक्स पॉइंट के तरफ क्या करता है, मूव करता है। किसकी वजह से? इस यहां से जो है एक अट्रैक्शन लगता है, ठीक है ना, इस फिक्स पॉइंट से जो है एक अट्रैक्शन लगता है जिसके अंडर में ये पार्टिकल मूव करता है। होप कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया है। ऑन द लाइन विच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट। तो देखिए, हम मान लेते हैं कि यहां से पार्टिकल जो है मूव करते हुए, मोशन करते हुए जो है कहां पर आ गया, किसी टाइम टी पर इस P पॉइंट पर आ गया। ठीक, किसी टाइम T पर P पॉइंट पर आ गया। अब यहां से जो ये O फिक्स पॉइंट से जो P की जो डिस्टेंस होगी, ये बात यहां पर किया है, इसीलिए मैं जो है यहां पर ऐसा बोल रहा हूं आप लोगों को, विच वेरीज इनवर्सली एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो इस पार्टिकल का T टाइम पर हमने माना कि पोजीशन P है, और इस फिक्स्ड पॉइंट से इस P तक की जो डिस्टेंस है उसको हमने यहां पर लेट किया है, क्या, वो जो है हमारा x है। ठीक है, फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। इफ द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट, अगर पार्टिकल इनिशियली जो है आपका क्या हो, रेस्ट में हो, टू इन्वेस्टिगेट द मोशन, तो हम फिर जो है अगर पार्टिकल इनिशियली रेस्ट हो तो हम जो है इसका मोशन को इन्वेस्टिगेट करेंगे। अब हम देखिए कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो मैं यहां पर लिख लिया है, मैं आप लोगों को समझा देता हूं एक्चुअली में हो क्या रहा है। लेट अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। कोई एक पार्टिकल है जो कि आपका यहां से स्टार्ट होता है,
ठीक है, यहां से ये रेस्ट है, रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट में वेलोसिटी इनिशियली क्या होगा, फिर 0 होगा। आया समझ। फिर क्या कहा जा रहा है, सच दैट ओ ए इज इक्वल्स टू ए। देखिए ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है वो हमने ए लेट कर लिया है, वेयर ओ इज फिक्स्ड पॉइंट, जहां पर ये O जो है ना आपका, ये जो O है वो हमने मान लिया कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है और जिसके तरफ पार्टिकल जो है क्या करता है, मूव करता है। समझ में, जिसके अट्रैक्शन के अंडर में जो है पार्टिकल इधर मूव करता है। ठीक, वेयर O इज अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन द लाइन इज टेकन एज ओरिजिन, तो O जो है एक फिक्स पॉइंट होगा जिसको हम ओरिजिन यहां पर लेट करेंगे। लेट P बी द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम T, हमने मान लिया है कि P जो है पोजिशन है इस पार्टिकल का किस टाइम पर, टी टाइम पर। ठीक है ना, थोड़ा सा मोशन किया, टी टाइम लिया, ठीक है ना, टी टाइम कुछ भी हो सकता है, टी टाइम लिया तो टी टाइम बाद जो है उस पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो हमारा हमने मान लिया है कि वो क्या है, पी पॉइंट पर है। सच दैट ओपी इज इक्वल्स टू एक्स, तो अकॉर्डिंग टू अवर स्टेटमेंट हमें यहाँ पर एक डिस्टेंस लेनी पड़ेगी पार्टिकल की इस पोजिशन तक, है ना, इस पोजीशन तक एक डिस्टेंस हमें लेनी पड़ेगी, तो वो हमने क्या कर लिया है, ओ से पी तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा हमने मान लिया है कि वो एक्स है। ठीक, then the acceleration at p is equals to mu upon x square towards o where mu is a constant। अब यहां पर समझने वाली बात है, देखिए यहां पर यही चीज यहां पर जो है डिस्क्राइब किया है, यही चीज which varies inversely as square of the distance from the fixed point। ठीक है ना, तो फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है इस पार्टिकल का इस पोजीशन पर, x है। अब देखिए जो इसका एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, आया समझ में, ये जो वेरी कर रहा है, जो जिस मोशन से जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, जिस वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है वो वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर यही, इसीलिए मैंने लिखा, आपको समझा देता हूँ। जो एक्सेलरेशन है सपोज दैट कि उसको हम p मान लेते हैं या फिर a मान लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। ठीक है ना, तो वही चीज हमने देखी है, जो एक्सेलरेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल का डिस्टेंस कितना है, x है, और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया, यहाँ पर सीधा सीधा आप समझ लीजिए, क्योंकि एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे, वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन को ऐसे दिखा देते हैं, थोड़ी देर बाद मैं इसको मिटा दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हम इस वे में करेंगे। अब अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन यहाँ से हटा देता हूँ तो a इज इक्वल्स टू म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा। आया समझ में, तो ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये जो है हमारा इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन हुआ। आया समझ में, एक्सेलरेशन हुआ किस साइड, किधर, इस O के तरफ। समझ में, क्योंकि पार्टिकल तो मूव इधर से इधर कर रही है, तो इधर से इधर जब मूव कर रही है तो इस O की तरफ जो है उस पार्टिकल का ठीक एक्सेलरेशन है। ये क्या है, जो क्वेश्चन में हमारा बताया गया था कि इसका जो एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट हमारा क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर। होप कि आप लोगों को यहां तक अच्छे से क्लियर हो गया है। और ये जो म्यू यहां पर लिया है हम लोगों ने, ये एक्चुअल में कांस्टेंट है। ठीक है ना, ये जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये समझ में। तो अब जो है हम इसके मैथमेटिकल पार्ट पर जाएंगे। ठीक है ना, मैथमेटिकल मोशन के इक्वेशन को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि कोई पार्टिकल जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर में अगर मोशन करता है, ठीक है, मोशन करता है, तो हम उसके मोशन का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स सी। सो देखिए गाइस, वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, सो उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। टॉपिक ही आप लोगों का ऐसा है कि जो है थोड़ा सा डिस्कशन इसमें करना पड़ता है, वरना समझ में नहीं आएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा जो वीडियो है आज का इनवर्स स्क्वायर लॉ के अंडर मोशन में, तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आएगा, मैं ये बोल सकता हूँ। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को डिसलाइक करके चले जाना, और अगर समझ में आए तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो देखिए यहाँ पर जो है क्या है, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट p। हमने जो है एक्सेलरेशन तक देख लिया था कि उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन O की तरफ, है ना, ओरिजिन की तरफ जब अट्रैक्शन हो रहा था, तो उस टाइम पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमने देखा था कि वो क्या था, म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर समथिंग था। ठीक, अब देखिए मोशन हम कैसे, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल एट p कैसे काउंट करेंगे। देखिए वही एक्सेलरेशन था, है ना, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो देखिए d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों किया है, ये जो देखिए ये जो d2x ओवर dt स्क्वायर, समझ में, x में जो चेंजेस है वो एक्चुअली में हमारे
जो है डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग डायरेक्शन में हो रहा है, एक्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में। एक्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में मैंने एकदम फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट वाले जो वीडियो है उसमें मैंने ये सारी चीज़ें बताया था कि अगर एक्स इंक्रीजिंग डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव असाइन करते हैं, अगर नेगेटिव डायरेक्शन में, डिक्रीजिंग डायरेक्शन में एक्स, तो उस टाइम हम जो है उसको क्या करते हैं, नेगेटिव असाइन करते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो मेरा फर्स्ट जो मैंने रेक्टल लीनियर मोशन आप लोगों को बताया था, वेलोसिटी और उसमें जो है मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये सारा चीज़ें डिस्कशन किया था, तो आप लोग वो वाला वीडियो चाहो तो देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और इस आइटम पर जा करके भी आप लोग देख सकते हैं। सो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर हमने डायरेक्टली ऐसा यूज किया है बिकॉज हमने डिस्कशन ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, और इसको देखिए माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्चुअल में ये हमारा क्या था, एक्सेलरेशन ही था, और ये भी हमारा पार्टिकल का एक्सेलरेशन ही हुआ d2x ओवर dt स्क्वायर, आप लोगों को पता होगा। और ये जो है माइनस का हमने क्यों लिया है, बिकॉज ये जो है ओरिजिन से इस साइड, देखिए ओरिजिन की तरफ एक्स डिक्रीजिंग डायरेक्शन में है, आया समझ में। ये लेफ्ट साइड में अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रही है तो वो एक्स डिक्रीजिंग हुआ, आया समझ में, एक्स डिक्रीजिंग हुआ, इसलिए हम डिक्रीजिंग डायरेक्शन के लिए माइनस साइन असाइन कर दें। तो यही जो है इसका यहाँ पर मेन उद्देश्य है, मेन रीजन है। ठीक है, अब देखिए d2x ओवर dt स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, d ओवर dt dx ओवर dt, ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिकॉज डिफरेंशिएशन है, हम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यही चीज मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, वही चीज चल रहा है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, dx ओवर dt को v लिख सकता हूं, मैंने यहां पर मेंशन भी किया है। ठीक, तो इसको मैं v लिख दूंगा तो देखिए यहां पर v कहने का मतलब dv ओवर dt आ जाएगा, आया समझ में, dv ओवर dt आ जाएगा इक्वल टू, यहां से देखिए माइनस का म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर है और मेंशन भी किया है मैंने v इक्वल टू dx ओवर dt। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, dv ओवर dt हम यहाँ पर थोड़ा सा चेन रूल यूज करेंगे, आया समझ में, चेन रूल यूज करके हम थोड़ा सा इसको दूसरे टाइप में कन्वर्ट करेंगे। दूसरे टाइप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखिए dv ओवर dt है, हम क्या करेंगे, dv को यहाँ रखेंगे, dt को यहाँ रखेंगे और dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको हम सिंपली मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम जो करते हैं तो उसको हम चेन रूल बोलते हैं। ठीक, चेन रूल, तो यहाँ पर चेन रूल यूज हो रहा है, तो देखिए यहाँ से dv ओवर dx आ गया इंटू dx ओवर dt इज इक्वल्स टू वही माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर आपका है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा dx ओवर dt है वो हमें पता है किसके इक्वल है, v के इक्वल है, और यहाँ पर देखिए dv ओवर dx ऑलरेडी है तो उसको मैंने ऐसे ही एज इट इज रख दिया। नाउ वी हैव टू सेपरेट द वेरिएबल, है ना, कितने वेरिएबल है इसमें, v वेलोसिटी वो भी एक वेरिएबल है, और x वो आपका क्या है, डिस्टेंस है, वो भी आपका वेरी करता है अगर पार्टिकल जो है इस o के तरफ मूव करता है ना, o के तरफ जो है मूव करता है, आता है अट्रैक्शन की वजह से। तो ये दोनों ही वेरिएबल है तो हम वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, कैसे, x के तरफ x का वेरिएबल सेपरेट करेंगे और v के तरफ v का वेरिएबल सेपरेट करेंगे, ये रूल होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड का। तो यहाँ से देखिए सेपरेट भी करेंगे और साथ ही साथ इंटीग्रेशन भी हम वहाँ पर कर देंगे, तो दोनों काम साथ में ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए v dv और इसको हम उधर ले जाएंगे तो माइनस म्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ऑफ dx, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो v का हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस म्यू अपॉन 1 अपॉन माइनस एक्स। ये अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आएगा, आप लोग करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आपका जुड़ जाएगा। ठीक, यहां पर आप चाहो तो मेंशन भी कर सकते हो, वेयर a इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, आप ऐसे मेंशन भी कर सकते हो। सो देखिए v स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू, देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा और यहाँ पर म्यू अपॉन एक्स प्लस a बचेगा, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है v स्क्वायर और इस 2 को भी डायरेक्टली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन एक्स प्लस a, ये यहाँ तक हमारा जो है आ चुका है। अब आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारा v है, v का वैल्यू हमारा क्या होता है, देखिए फिर से वही चीज यूज हो रहा है, v इज इक्वल्स टू dx ओवर dt, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का चेंजेस होना टाइम के रिस्पेक्ट में, आया समझ में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये वेलोसिटी होता है, तो हमने वेलोसिटी को क्या कर दिया है, dx ओवर dt का होल स्क्वायर लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पर v स्क्वायर है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन एक्स प्लस a। सो होप कि आप लोगों को यहां तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब आगे का देखते हैं। अब देखिए यहां तक हमारा जो है आ चुका था, dx ओवर dt होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू अपॉन एक्स प्लस a, यहां तक आ चुका था। अब देखिए एट a, अगर मैं इस a पॉइंट की बात करूं तो यहां पर एक्चुअल में है क्या और क्या हो रहा है, देखिए पार्टिकल a पॉइंट पर है, आया समझ में, तो ये समझ लीजिए x इज इक्वल्स टू OA
तो ये जो ओ ए की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअल में एक्स के इक्वल हो जाएगी। समझ में आ, देखिए पार्टिकल के डिस्टेंस ऑरिजिन से, तो पार्टिकल के डिस्टेंस ऑरिजिन से हम यहाँ पर x असाइन करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी देखो पार्टिकल t टाइम पर हमने x असाइन किया, तो हम यहाँ पर नॉर्मली इसको मान लेंगे कि जो है ओ ए की जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल में x है हमारा, ठीक है, x है। और यहाँ पर जो है और ओ ए तो हमने ऑलरेडी पहले ही बोल रखा है कि वो a के इक्वल है, सो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू a हो जाए। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि x के प्लेस पर आपको क्या पुट करने हैं, a पुट करने हैं, ठीक, x के प्लेस पर a पुट करने हैं। एंड स्टार्टिंग में अगर किसी भी जो है उसका वेलोसिटी हम देखें, वेलोसिटी स्टार्टिंग में हमारा क्या है, देखिए जीरो है, सो dx ओवर dt तो हमारा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना। तो ये जीरो हो गया, इसका मतलब देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो पूरा फंक्शन जीरो, 2 म्यू अपॉन एक्स के प्लेस पर हमें पता है यहाँ से a पुट करना है, सो 2 म्यू अपॉन a इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर जो है आपका क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ये का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू अपॉन a, ठीक, माइनस 2 म्यू अपॉन a आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए क्या मिल जाएगा, देयरफॉर dx ओवर dt स्क्वायर a का वैल्यू अब यहाँ से हम यहाँ पुट कर देंगे, आया समझ में यहाँ पर, तो क्या मिल जाएगा देखिए dx ओवर dt होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2 म्यू अपॉन x माइनस, देखिए a का वैल्यू क्या है, माइनस 2 म्यू अपॉन है, तो यहाँ पर हमने रख दिया है। रखने के बाद dx ओवर dt होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 म्यू, यहाँ पर भी है 2 म्यू यहाँ पर भी है, दोनों में से हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेने पर देखिए क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन ए आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू रूट पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 2 म्यू, और देखिए इधर हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ में, ठीक है, तो a माइनस एक्स अपॉन ए एक्स हो जाएगा। फिर यहाँ से देखिए dx ओवर dt इज इक्वल्स टू, हम क्या कर दिया है देखिए 2 म्यू अपॉन a ले लिया इनटू a माइनस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ऐसा हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब देखिए dx ओवर dt इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2 म्यू अपॉन a इनटू, मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, आप लोगों ने ये रूल पढ़ा होगा शायद क्लास 9th या फिर 8th में, कि कोई भी अगर मल्टीप्लाई में अगर कोई भी रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई में कोई दो नंबर है तो उनको हम जो है अलग अलग करके लिख सकते हैं। लाइक रूट a भी है तो मैं उसको लिख सकता हूँ रूट a इंटू रूट b, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ किया और सिंपल इसको मैंने तोड़ दिया है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करूँ, फिर से वही चीज़, फिर से अगर मैं वेरिएबल को सेपरेट करूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए t इज इक्वल्स टू करके देखिए आप लोग, और यहाँ पर जो है हमने माइनस भी लिया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस इसलिए लिया है क्योंकि ये जो भी हमारा वेलोसिटी वगैरह है, ये जो वेलोसिटी आ रहा है हमारा वो एक्चुअली में इधर है नेगेटिव x डिक्रीजिंग डायरेक्शन में, इसलिए हम यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा हमें, समझ में। ये मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को बताया था, वो स्टार्टिंग वाला वीडियो था। तो यहाँ से देखिए dt इज इक्वल्स टू रूट a अपॉन म्यू इंटू रूट x अपॉन a माइनस एक्स ऑफ dx। तो ये वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद हमें कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है, वेरिएबल सेपरेशन करने के बाद हमें ऐसा मिलेगा। सो नाउ इंटीग्रेट, इसको फिर से वही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए dt का तो हमारा t आ जाएगा इज इक्वल्स टू माइनस, ये पूरा हमारा कॉन्स्टेंट है, रूट a अपॉन 2 म्यू, ये पूरा हमारा कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाता है, आप लोग को पता है, उसका डिफरेंशिएशन भी नहीं होता, इंटीग्रेशन भी नहीं होता है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ रूट x अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स प्लस यहाँ पर b आ जाएगा, हमने जो है यहाँ तक हमने कर लिया है, वेयर v इज अ कांस्टेंट, ठीक है गाइज। ये जो एक्सप्लेनेशन मैं कर रहा हूँ ये वन ऑफ द मोस्ट इजी वे में जो है मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा लेक्चर शायद आप लोगों को पूरा यूट्यूब में मिलेगा नहीं, मैं बता सकता हूँ दावे से, क्योंकि बहुत सारा मैंने यहाँ पर यूट्यूब में ऐसे वीडियोस देखा है, क्योंकि मैं लेक्चर बनाने से पहले मैं देख रहा था लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पर जो भी एक्सप्लेन कर रहे थे वो एक्चुअल में खुल के एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा था कि कहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने इस वीडियो में A to Z सारा चीज़ें बताया है, आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाए। अब देखिए आगे का फर्दर इसका प्रोसेस हम देखते हैं। देखिए होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। t इज इक्वल्स टू माइनस रूट स्क्वायर रूट ऑफ a अपॉन 2 म्यू इंटू इंटीग्रेशन रूट x अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स प्लस बी, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखिए हम यहाँ पर जो है थोड़ा सा हेल्प लेंगे ट्रिगोनोमेट्री का। ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लेने से जो है हमारा क्या होगा, ये जो फंक्शन है इसको हम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो इंटीग्रेशन करने में, मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैं बता सकता हूँ, ठीक है। सो पुटिंग x इज इक्वल्स टू a cos स्क्वायर थीटा, हम जो है x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, a cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे।
नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, dx इज इक्वल्स टू -2a और कॉस स्क्वायर, देखिए इसका हम कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है 2a तो कांस्टेंट है, तो कॉस स्क्वायर थीटा का करेंगे तो 2 कॉस थीटा आना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसको पूरा डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा कुछ ऐसा ही मिलेगा, -2a कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा करेंगे, फिर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होता तो ये माइनस ऑलरेडी आ चुका है और थीटा का डी थीटा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा। हम जो इसको लेट कर रहे हैं तो हम डिफरेंशिएट भी करेंगे। नाउ अब देखिए ये जो dx का है, ये जो dx है, dx के प्लेस पर हम पूरा इतना वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए क्या बन जाएगा, देयरफॉर t इज इक्वल्स टू -√a/2 म्यू इनटू इंटीग्रेशन, x के प्लेस पर आपको a cos स्क्वायर थीटा रखने हैं, ठीक है, और अपॉन में a माइनस a cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पर x है तो वही a cos स्क्वायर थीटा हमने रख दिया, इनटू इस dx के प्लेस पर हम देखिए ये पूरा वैल्यू रख देंगे उठा करके सीधा, ठीक है। तो देखिए क्या है ये 2-2a cos थीटा इंटू साइन थीटा ऑफ डी थीटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर देखिए t इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये वाला a ना हम इसको बाहर लेके आएंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को हम यहाँ पर डायरेक्टली बाहर लेके आएंगे और 2 को हम अंदर रख देंगे। इसका रीजन भी है कि क्यों रख रहे हैं, आगे आप लोगों को पता लग जाएगा। तो देखिए यहाँ से t इज इक्वल्स टू a/2 म्यू इंटू इंटीग्रेशन 2, और देखिए a cos स्क्वायर थीटा और अपॉन यहाँ से हम a कॉमन ले सकते हैं। जब a यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा a कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हमारा अंदर रह जाएगा, इनटू यहाँ से देखिए ये 2 तो बाहर यहाँ पे ले लिया और a जो है बाहर चला गया था, और ये माइनस और माइनस यहाँ से एक्चुअली में कट के प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होकर के। तो यहाँ पर जो बचा हमारा वो cos थीटा इंटू साइन थीटा ऑफ डी थीटा यहाँ पर रहा। फिर देखिए t इज इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a/2 म्यू इंटू इंटीग्रेशन 2, और देखिए ये a और a यहाँ से a और a जो है कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, आया समझ में, a और a जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जो हमने यहाँ से कॉमन निकाला था, ऊपर भी a है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा ऑफ डी थीटा, ये रहा। अब देखिए स्क्वायर टर्म है तो इस रूट से बाहर आ जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पर t इज इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a/2 म्यू इंटू इंटीग्रेशन 2, और देखिए स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट जो है जब होता है तो स्क्वायर के उसको सिंगल टर्म बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर cos थीटा अपॉन यहाँ पर क्या है हमारा साइन थीटा, और इधर हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑफ डी थीटा हमारा था, तो हम जो है साइन थीटा से कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ पर बच जाएगा हमारा t इज इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट ऑफ a/2 म्यू इंटू इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। होप कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए यहाँ तक आप लोगों को होप कि समझ में आ गया है, t इज इक्वल्स टू a स्क्वायर रूट a/2 म्यू इंटीग्रेशन 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस b। अब आप लोगों को एक प्रॉपर्टी पता होगी कि जो है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो यहाँ पर देखिए हम 2 cos स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा प्लस b लिख सकते हैं। फिर से देखिए a और ये सेम एज इट इज रहेगा। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट भी कर देंगे, आप समझ में आ, देखो इसका करेंगे तो थीटा आ जाएगा, प्लस इसका करेंगे cos 2 थीटा का करेंगे तो sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट b आपका साथ में रहेगा। फिर t इज इक्वल्स टू ये वही टर्म यहाँ पर सेम उतार दिया एज इट इज, और देखिए थीटा प्लस यहाँ पर sin 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और अपॉन में 2 ऑलरेडी है, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू a रूट a/2 म्यू इंटू थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर रहा, प्लस b कांस्टेंट जुड़ जाएगा। फिर t इज इक्वल्स टू ये टर्म रहेगा थीटा प्लस, देखिए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर है, प्लस b आपका आ जाएगा, ठीक। अब देखिए हमने ये चीज पुट किया था कि x इज इक्वल्स टू a कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, वहां पर हमने लेट करके पुट किया था। सो यहाँ पर लिख देंगे सिंस x इज इक्वल्स टू a कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इंप्लाई x अपॉन a जो है क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। दिस इंप्लाई कॉस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जो वैल्यू यहाँ से यूज कर पा रहे हैं इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे, और देखिए यहाँ से थीटा का वैल्यू भी अगर निकालेंगे ना, दिस इंप्लाई यहाँ से कर देते हैं थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन a, ठीक, x अपॉन a। अब देखिए ये जो t है हमारा एक्चुअल में यहाँ पर ये है, और ये टर्म जो है हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दिया है, ये वाला देख रहे हैं आप लोग। तो फिर यहाँ से देखिए ये थीटा है, थीटा के प्लेस पर हम क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स रूट x अपॉन a, तो रख दिया हमने, प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब देखिए स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखिए x अपॉन a पुट कर सकते हैं। सो यहाँ से हमारा देखिए 1 माइनस x अपॉन a इंटू कॉस थीटा है, सो सिंपल कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो क्या आया, रूट x अपॉन a, रूट x अपॉन a, ये हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस b आप लोग का यहाँ पर जो कांस्टेंट चल रहा है वो साथ में जुड़ता रहेगा। बट इनिशियली एट a, देखिए वही डायग्राम में देखेंगे आप लोग तो पता लग जाएगा इनिशियली क्या है, पार्टिकल जो है रेस्ट में है,
ठीक है ना। इनिशियली एट ए पर जो है टाइम क्या होगा, 0 होगा भाई, वहां पर तो स्टार्ट ही नहीं, बिल्कुल वेलोसिटी 0 है, वहां पर रेस्ट में, तो जो टाइम होगा वो हमारा एकदम ही 0 होगा। एंड x इज इक्वल्स टू a होगा, वो कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले वाले में आप लोगों को बताया था कि इनिशियल कंडीशन में x इज इक्वल्स टू a कैसे होता है, ठीक है। अब ये सारी चीजें जो है हम इसमें पुट करेंगे और देखते हैं क्या मिलेगा। अब देखिए वो सारे जो वैल्यूज हमने यहाँ पे लिया था, अब यहाँ पर हम डायरेक्टली पुट कर देंगे क्वेश्चन में। फिर पुट करने के बाद देखिए क्या मिल जाएगा, t इक्वल टू 0 लिया था एंड a अपॉन रूट a अपॉन 2 म्यू इंटू कॉस इनवर्स, यहाँ पर हमारा जो है क्या था, x अपॉन a था। सो x के प्लेस पर a पुट करना है तो a से a कैंसिल आउट 1 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए x माइनस a था, तो हम यहाँ पर जो है 1 माइनस 1 करेंगे इंटू यहाँ पर जो है हमारा क्या था, x अपॉन a था, ठीक है, तो 1 हो जाएगा प्लस b। अब जब सॉल्व आउट करेंगे ना इसको तो ऐसा ही कुछ मिलेगा, आप लोग वैल्यू पुट करके देख लीजिए, इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट a अपॉन 2 म्यू। और देखिए कॉस इनवर्स 1 किसका वैल्यू होता है, 0 पर जो है कॉस 1 मिलता है हमें, सो इसका 0 पूरा 0, यहाँ पर b हमारा जो है रह जाएगा। अब देखिए यहाँ से b रह रहा है तो हम यहाँ पर b का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा एंड ये 0 है, तो b इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। b का वैल्यू इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो देखिए t इज इक्वल्स टू a रूट a अपॉन 2 म्यू कॉस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस रूट 1 माइनस x अपॉन a इंटू रूट x अपॉन a। ये जो है इक्वेशन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा। और एक्चुअली में ये हमारा देगा क्या, ये जो है किसी पार्टिकल का टाइम यहाँ पर बताएगा, विच गिव्स द टाइम, ठीक है ना, जो कि टाइम बताएगा उस पार्टिकल का जो है किस टाइम पर मूव कर रहा है कैसे। तो ये सारी इक्वेशन आप लोग नोटिस में रखिए, ठीक है ना। और वीडियो को बिना स्किप किए आप लोगों ने अगर देखा है तो आप लोगों को पूरा पूरा समझ में आएगा और इसका यूज आगे क्वेश्चंस में हम जो है अप्लाई करके करेंगे, ठीक है। फिर देखिए पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3rd, तो इस इक्वेशन नंबर 3rd में अगर x के प्लेस पर हम 0 पुट करेंगे टाइम t एंड टाइम t1, ठीक है ना। जब 0 पुट करेंगे तो टाइम t1 के लिए टेकन द पार्टिकल a टू o, a से o तक जाने के लिए जो टाइम लिया जाता है वो हमने मान लिया है कि t1 है, वो हमने मान लिया क्या, t1 है। इज गिवन बाय, देखिए कैसे, t1 t के प्लेस पर ले लेंगे हम, t1 इज इक्वल्स टू a रूट a अपॉन 2 म्यू इंटू पाई बाई 2 कैसे हो जाएगा, देखिए 0 रखेंगे, cos 0 कहाँ पर मिलता है हमें, पाई बाई 2 90 पर मिलता है, सो यहाँ पर पाई बाई 2 प्लस 0 हो जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो a इंटू ये आ जाएगा। अब देखिए a बाहर है, इसका मतलब अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं हम, तो स्क्वायर इंटू a क्यूब हो जाएगा और अपॉन में 2a अपॉन हम, ऐसा इस टाइप का हमें जो है मिल जाएगा। सो इसको हम क्या कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लेंगे। सो ये जो है पार्टिकल का टाइम जो है देगा t पॉइंट पर, ठीक है, सॉरी a से o तक आने के लिए जो भी हमारा टाइम लिया जाएगा वो हमारा ये t1 है, ठीक। अब ऐसे ही जो है आपका क्या होता है, कंप्लीट ऑसिलेशन होता है। देखिए ये डायग्राम है, ठीक है ना, यहाँ पर पार्टिकल स्टार्टिंग में यहाँ पर रेस्ट में था, अब जो है हमें ये कंप्लीट ऑसिलेशन के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, फिर यहाँ से यहाँ तक वापस जाने के लिए, ठीक है। तो हम जो है ये चीज हम काउंट करेंगे, टोटल ऑसिलेशन, कंप्लीट ऑसिलेशन। तो देखिए यहाँ पर द डिस्टेंस फ्रॉम ओ द पार्टिकल विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट ए डैश, ठीक है ना, पार्टिकल विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट ए डैश, इस ए डैश पर। तो देखिए वेयर ओ ए डैश इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ए, देखिए यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस है वो भी हमारा यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस के इक्वल है, और हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या था, ए था, सो इट विल बी ऑल्सो ए डैश ओ का, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये चीज लिख दिया है, दस द पार्टिकल विल ऑसिलेट बिटवीन ए एंड ए डैश। तो ये जो पार्टिकल है यहाँ से अगर चलना स्टार्ट करेगा तो वो ऑसिलेट करेगा यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक ए डैश तक, फिर ए डैश से ए तक। तो मैं सिर्फ एक कंप्लीट ऑसिलेशन की बात करूंगा। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में क्या हो जाएगा, देखिए टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल्स टू 4 इंटू टाइम फ्रॉम ए टू ओ। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लिया जा रहा है और डिस्टेंस अगर हमारा सेम है, डिस्टेंस अगर हमारा सेम है तो यहाँ तक जितना टाइम लिया जाएगा यहाँ तक भी उतना ही टाइम लिया जाएगा। देखिए 1 2, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में फिर 3, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में 4, तो तब जाकर के कंप्लीट ऑसिलेशन होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है हमने 4 से 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 टाइम फ्रॉम ए टू 0 सॉरी ओ, ठीक। तो अब देखिए 4 इंटू यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम वो कितना था, टाइम फ्रॉम ए टू ओ, t1 लिया था हमने, t1, तो t1 का वैल्यू जब हम इसे रख देंगे तो 2 पाई रूट ए क्यूब अपॉन 2 म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो होप कि आप लोगों को आज का जो ये वीडियो लेक्चर है मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ ये अच्छे से क्लियर हो गया है। कहीं पर भी अगर आप लोगों को डाउट है तो मुझे वो चीज़ कमेंट करके बताएं, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कौन सा वीडियो देखनी चाहिए और कहाँ पर आप लोगों को फोकस करना चाहिए, तो आप लोगों को और भी क्लियर हो जाएगा।
सो इसके लिए जो है आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, मैं आप लोगों को पूरा हेल्प करूँगा। बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, वो भी बताएं, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ और है, आप लोगों का जो इक्वेशन नंबर 2 आया था ना, वो जो है पार्टिकल का वेलोसिटी देगा, है ना, और जो 4 आया था वो हमारा जो है एक्चुअल में टाइम देगा पार्टिकल का, वो मैंने वहाँ पर लिख दिया था। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे के लेक्चर में मैं जो है इसके कुछ क्वेश्चंस लेकर के आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सारे पूरे डेरिवेशन में हमारा जितना भी क्वेश्चंस आए थे, जितना भी रिजल्ट हमारा आया है, वो सब हम जो है वहाँ पर यूज़ करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।